कोल्ड वॉर के इवेंट्स के बारे में बात करने हमें। अब देखो क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि सबसे पहले क्या हो गया भाई, दो ब्लॉक्स बन गए, एक कम्युनिस्ट लेड बाय यूएसएसआर एंड कैपिटलिस्ट लेड बाय यूएसए एंड ब्रिटेन। सबसे पहले देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनने क्या किया था, गलती की थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो इनने देखा भाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, हमने ऐसा कुछ अगर ट्रीटी जर्मनी पे थोपेंगे तो ये तो भाई फिर से इकट्ठा हो जाएंगे, नेशनलिज्म बहुत ज्यादा था ना जर्मन्स में। तो व्हाट दे डिसाइडेड, दे डिवाइडेड जर्मनी इनटू टू पार्ट्स। एक्चुअली में चार पार्ट में डिवाइड किया था। यूएसए अलग अलग पार्ट्स किसके पास गए थे, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, पर मेजरली जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट थे, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। जैसे नाम से समझ में आ गया, वेस्ट जर्मनी में कौन था, यूएसए एंड अलाइज। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटलिज्म। यहाँ पे कौन थे, यूएसएसआर। तो यहाँ पे क्या हो गया, कम्युनिज्म। इसकी कैपिटल क्या थी, बॉन। इसकी कैपिटल क्या थी, बर्लिन। ठीक है, तो दो अलग अलग पार्ट में जर्मनी को, सबसे पहले जर्मनी को तोड़ा। ठीक है, अब देखो एकदम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गए थे, तो यूएसए एंड इट्स एलाइज ने क्या किया, जर्मनी को दो पार्ट में तोड़ दिया पहले। यूएसए एंड इट्स एलाइज ने सबसे पहला काम क्या किया, 1945 में बेल्जियम में हेडक्वार्टर्स, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर्स करके एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेड बाय यूएसए, यूएसए एंड इट्स एलाइज। इनका मेन मैंडेट क्या था, इसके अलग देखो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, आइसलैंड, ये सब कंट्रीज थे। तो इनका मेन मैंडेट क्या था कि वर्ल्ड में कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी लेके आनी है, वर्ल्ड में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी लेके आनी है। इवन 1955 में वेस्ट जर्मनी इसका पार्ट बन गया। इसी को काउंटर करने के लिए सोवियत ने क्या बनाया, वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट ये भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, लेड बाय यूएसएसआर। ठीक है, अब क्या हुआ, ईस्ट जर्मनी इसका पार्ट क्या बन गया 1961 में। तो 1961 में क्या बना दिया, वॉल ऑफ जर्मनी, वॉल ऑफ बर्लिन भी बोलते हैं, बर्लिन पे वॉल बना दिया जिसमें वेस्ट जर्मनी को अलग कर दिया और ईस्ट जर्मनी को अलग कर दिया। ठीक है, 61 में क्या हो गया, जो आपका वेस्ट जर्मनी था दैट वाज टेकन ओवर बाय यूएसए एंड इट्स एलाइज, यहाँ पे कैपिटलिज्म आ गया। ईस्ट जर्मनी जिसकी कैपिटल क्या थी, बर्लिन थी, दैट वाज टेकन ओवर बाय यूएसएसआर। तो इसमें क्या हो गया, एक आधा जर्मनी कैपिटलिज्म आ गया वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न जर्मनी क्या आ गया, कम्युनिज्म आ गया। बीच में एक वर्ल्ड जर्मनी में, सॉरी बर्लिन में एक वॉल बना दी इन लोगों ने, दीवार बना दी ईंटों की कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को अलग कर दे। इसको बोलते हैं वॉल ऑफ जर्मनी और वॉल ऑफ बर्लिन। ठीक है, अब इसी के साथ क्या हो गया, यूएसएसआर का अगर हम देखें, यूएसएसआर का देखो इनिशियली यूएसएसआर का रीच वगैरह बहुत ज्यादा था। यूएसएसआर का रीच सबसे पहले कहाँ पे आया, देखो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी एशिया में आया। साथ साथ यूएसएसआर ने क्या किया, 1979 में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अपने ट्रूप स्टेशन कर दिए। ठीक है, 1979 में अपने ट्रूप्स को स्टेशन कर दिया और अफगानिस्तान को कंट्रोल में ले लिया। इसी के वजह से क्या हो गया, ठीक है, एक अफगानिस्तान के इस मूवमेंट की वजह से एक, मतलब एक बहुत पहले एक डॉक्ट्रिन बनाया गया था, इसका नाम था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, यूएसए के प्रेसिडेंट थे। व्हाट ट्रूमैन डॉक्ट्रिन सेड, टू डिफेंड द वर्ल्ड फ्रॉम कम्युनिज्म, वर्ल्ड में कम्युनिज्म हटाना है। ठीक है, और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन याद रखना है, इसका मेन मैंडेट क्या था, टू डिफेंड द वर्ल्ड फ्रॉम कम्युनिज्म। एक और मतलब टर्म दिया था विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने एक और टर्म दिया था, आयरन कर्टन। आयरन कर्टन, अब देखो आयरन कर्टन क्या था कि जिस जिस एरियाज में कम्युनिज्म फैलते जा रहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला था कि रशिया क्या कर रही है, हर एरियाज में जहां पे कम्युनिज्म फैला रही है उसको आयरन कर्टन नाम दे दिया था। ठीक है, आयरन कर्टन नाम दे दिया था। तो ये इस तरीके के टर्म्स वगैरह होने लगे। ठीक है, पूरे देखो ग्रुपिंग वगैरह होने लगी, वर्ल्ड में हर जगह ग्रुपिंग्स टाइप के होने लगे।
अब यहाँ पे मेन चीज देखने वाली क्या हुई थी, नाटो के साथ साथ अलग और ग्रुप्स बने, मिलिट्री ग्रुप्स वगैरह बने, ठीक है, जैसे कि सीटो, सेंटो, फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं, नाम याद रखो, बगदाद पैक्ट, बगदाद पैक्ट, ये सब कौन से, कैपिटलिज्म या फिर यूएस लेड ग्रुप थे, ये मान लो कैपिटलिज्म ग्रुप थे, अलग अलग एशियन सब कॉन्टिनेंट में, इन सब वाले कॉन्टिनेंट्स में ग्रुप वगैरह। मतलब यूएसए ने क्या किया, सबसे पहले ग्रुप बनाया अपना, ठीक है, नाटो बनाया, फिर छोटे 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 और सारे ग्रुप्स बनाने लगे। यूएस एक तरीके का मिलिट्री पावर था ही था, है ना। अब देखो इसी के बाद क्या किया यूएसएसआर ने, देखो यूएस के हेजेमनी को कब चैलेंज किया, 1949 में यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और उसी के साथ देखो न्यूक्लियर टेस्ट, अब देखो वर्ल्ड में दो न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, दो न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। तो यूएसए ने क्या किया, एज में रहने के लिए 1952 में हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट किया। तो 1953 में क्या किया, यूएसएसआर ने भी हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट कर लिया। तो देखो इस तरीके से स्पेस में भी वॉरफेयर, वेपन्स वगैरह इस तरीके के प्रोक्योर होने लगे। अब एक और बड़ा पावर क्या मिला, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी एक और बहुत बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। तो इसने क्या, आपके कम्युनिस्ट ब्लॉक की क्या कर दी, वजनदारी, एक तरीके से वेटेज वगैरह बढ़ा दिया कम्युनिस्ट ब्लॉक का, ठीक है। अब देखो जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी जैसे ही आपका एक कम्युनिस्ट ब्लॉक बना, तो सबसे पहले क्या हुआ, वेस्टर्न पावर्स रिफ्यूज्ड Western powers refused to accept China as an independent nation. वेस्टर्न पावर्स ने पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया कि भाई चाइना इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें इंडिया ने होशियारी की थी, इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज पीआरसी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। वेस्टर्न नेशन से मना कर दिया कि भाई चाइना ने एज ए खुद को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर लिया। तो वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए ने बोला कि भाई हम चाइना को क्योंकि एज ए यूएन का मेंबर वगैरह नहीं बनने देंगे। इवन यूएन का मेंबर चाइना ही 1970 में बना था। थोड़ा समझना इस चीज का भी, मैं इसके पीछे केस स्टडी बताऊंगा। तो इस वजह से क्या हो गया, यूएन का मेंबर इतना लेट बना था, इस वजह से क्या हो गया, कोई चाइना को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, सिर्फ रशिया ने रिकॉग्नाइज किया था। तो अदर देन कम्युनिस्ट कंट्री, इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज पीआरसी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, है ना। अब देखो पीआरसी पीआरसी को 1970 तक यूएन का मेंबर नहीं बनाया गया था। अब क्या इसी बीच जैसे यूएन बना, तो यूएन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट किसे ऑफर की गई थी, इंडिया को। इंडिया को जैसे यूएन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट वगैरह ऑफर की गई थी, तो इंडिया ने वो सीट रिफ्यूज करके वो सीट किसको दे दिया था, ताइवान, ताइवान को दे दिया था। और लेटर ऑन पीआरसी ने ताइवान को एक्वायर कर लिया, तो ये सीट ऑटोमेटिकली चाइना के पास चली गई थी। और उस टाइम पे एक ऑटोनॉमस पार्ट ही था, ताइवान एक चाइना का ऑटोनॉमस पार्ट ही था, तो इनडायरेक्टली इंडिया ने वो सीट चाइना को ही दे दी थी, है ना। तो ये इसके बारे में हमारा पहले भी काफी डिस्कशन हो चुका है। अब देखो हम इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं, ये सारी चीजें वगैरह चल रही थी। अब देखो यूएस का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वॉर कौन सा था, फर्स्ट वॉर ऑफ यूएस, फर्स्ट वॉर ऑफ यूएसए कौन सा था, कोरियन वॉर, कोरियन वॉर ऑफ 1950। देखो क्या हो गया था कि कोरिया जैसे जर्मनी मतलब था, जापान के डिफीट के बाद, जैसे जापान, हाँ कोरिया पे जापान का पूरा कब्जा था, जापान के डिफीट के बाद कोरिया को नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में डिवाइड कर दिया गया था विथ 38 पैरेलल बाउंड्री थी। अब नॉर्थ कोरिया में क्या था, कम्युनिज्म, साउथ कोरिया में क्या था, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म था। तो चाइना ने कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, चाइना ने कॉन्स्पिरेसी विद द हेल्प ऑफ रशिया एक कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, चाइना ने, टू इन्वेड साउथ कोरिया 1950s में। अब जैसे ही चाइना ने नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक करके साउथ कोरिया पर अटैक किया, तो यूएसए रिटेलिएटेड, दिस लेड टू कोरियन वॉर, ठीक है, दिस लेड टू कोरियन वॉर। तो इस वजह से क्या किया था, इस वजह से क्या हुआ था, यूएसए ने